फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने निपुण तालिका। सभी की ये समस्या थी कि निपुण तालिका कैसे भरनी है। वैसे मैंने पहले बताया था एक बार, पर फिर से देख लेते हैं कि तालिका में कौन सी डेट डालनी है, एक महीने में कितनी बार भरनी है, एक बार भरनी है या ज़्यादा बार भरनी है, या फिर कब भरनी है, किस डेट को भरनी है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो तालिका है उसमें हमें टिक नहीं लगाना है, उसमें डेट ही भरनी है, ठीक है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं, देखिए मैंने जूम किया है, ये हमारी कक्षा 1 की निपुण तालिका है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इधर हमारे लर्निंग आउटकम लिखे हुए हैं। कोड ये हिंदी की तालिका है, कक्षा 1 की। इसमें बच्चों के नाम हम ऐसे लाइन से लिख लेंगे। आपके जितने भी बच्चे हैं वो आप देख सकते हैं, उन सभी के नाम ये सामने लिखे हुए हैं इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमारी पहली दक्षता है, बच्चा अपनी आवश्यकताओं तथा परिवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ अपने घर के भाषा में बातचीत कर लेता है। तो जब बच्चा आपकी क्लास में एंटर हुआ, कक्षा 1 में जब उसका एडमिशन हुआ, तो इतना तो उसका हो गई ना कि वो बात कर लेता होगा। तो कोई भी डेट आप उस दिन की ही, जिस दिन उसने एडमिशन लिया, आपके विद्यालय में आया, वो वाली डेट इस तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। मैं सभी तालिकाओं की बात करूंगी, कक्षा 1 से 5 तक, 8 तक जो भी हैं वो सभी, इसमें सबका सॉल्यूशन है, आप देखते रहिए। अब दूसरा, बच्चा कविताओं गीतों को हाव भाव के साथ सुना लेता है। तो ये तो तब पता चलेगा ना जब आप उसको पढ़ाएंगे, जब आप उससे करेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, एक आध महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में। तो वो इस तरीके से, कुछ बच्चों को समय लगता है, वो पहले बोलते नहीं हैं, उनको शर्माते हैं या कुछ भी है, धीरे धीरे वो आपसे घुलते मिलते हैं, तब जाके बोलना शुरू करते हैं और फिर हाव भाव के साथ कविता सुनाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो हमारी दक्षताएं हैं वो हमारी मौखिक भाषा विकास की दक्षताएं हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारी यहाँ पे ये देखिए H106.1 से लेकर के और हमारा यहाँ तक ये 107 तक, ये 2-3 दक्षताएं हैं जो हैं वो हमारे पढ़ने से संबंधित हैं। और नीचे हमारी लेखन से संबंधित दक्षताएं हैं। तो आप देख सकते हैं सबकी अलग अलग डेट होगी, यानी कि बच्चों का जो मौखिक भाषा विकास है वो बच्चा जल्दी कर लेंगे, वो आपको शुरुआती दिनों में उसकी डेट डालनी है। और जो हमारा पठन है वो क्या है, बच्चे जब आप पढ़ाएंगे उनको तब सीख पाएंगे, है ना, इस तरीके से। नीचे हमारा लेखन है, लेखन बच्चे सबसे बाद में सीख पाएंगे, तो उसकी डेट बाद में ही है। अब देखिए जैसे हमारे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे एक बच्ची है ये लवी, इसका क्या है, मौखिक भाषा विकास। तो 20 को जैसे इसने एडमिशन लिया हुआ तो हमने डेट डाली कि वो कर लेती है। दूसरा, कविताएं वो नहीं सुना पाती थी, होता है ना कि हाँ चलो वो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती थी, पर कविता नहीं। उसके बाद मान लो वो स्कूल आई या कभी नहीं आई या जो भी हुआ, उसके बाद हमने उसका, जैसे ही जुलाई में हम वापस आते हैं, विद्यालय ओपन हुआ हमारा, हमने खोला तो 3 को उसका टेस्ट ले लिया एक तरीके से, मतलब कविताएं बच्चों से बुलवाई, तो हमने देखा, हमने डेट डाल दी जिस जिन बच्चों ने बोला है। फिर अगली बार हमने नेक्स्ट वीक, मतलब हर वीक के बाद में आपको दिखेगा, आप आकलन करते हैं। चूँकि कक्षा 1 में शुरुआती, खैर कक्षा 2 में भी नहीं, शुरुआती दिनों में आकलन नहीं है, तो वो तो हमारे मार्च अप्रैल के तो वैसे ही चले जाएंगे, लेकिन जुलाई के बाद अगस्त से आप डेट डाल सकते हैं। जो भी आपका वीक है, जैसे ये कक्षा 1 में 12 रेडीनेस चलता है, 12 वीक तक, 13वें वीक में शाब्दिक आकलन है, वो शाब्दिक पुनरावृत्ति है, और 14वें वीक से फिर हमारा आकलन शुरू होता है जो साप्ताहिक आकलन है। तो हम क्या करेंगे कि 14वें वीक से के बाद में कोई भी डेट आप ले लीजिए, हर वीक आप आकलन करते हैं, साप्ताहिक आकलन जो होता है, तो 14 वीक के बाद आप डेट डाल दीजिए। फिर जब 15 वीक आपका 6वां दिन होगा उस दिन की डेट डाल दीजिए। 15 के बाद में जब आपका 16वां वीक का जब 6वां दिन है तब आप डेट डाल दीजिए। ऐसे हर वीक जब आप आकलन करते हैं तो बच्चे में कुछ ना कुछ बच्चे में प्रगति होती है। तो एक तो आप साप्ताहिक आकलन करके डेट डाल सकते हैं, अगर आपसे इतना नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी चीज़ ये है कि आप साप्ताहिक ना करके 15 दिन में कम से कम महीने में 2 बार ये ज़रूर कर लीजिए। ये महीने में जैसे 2 वीक, लगभग 4 वीक कंप्लीट होते हैं हमारे, तो 2 वीक होने के बाद में फिर आप देख लीजिए कि मौखिक में बच्चे ने कितना सीखा, लिखित में बच्चे ने कितना सीखा, और पठन में बच्चों ने कितना सीखा। इस तरीके से अलग अलग उसमें जिस डेट को आपने आकलन किया वही डेट आपको यहाँ पर डालनी है। आपको डेट भी शायद दिख रही होगी, मैंने काफ़ी जूम किया है,
देखिए हमारा ये डेट पड़ी हुई है। ये वही दिन है जो छठवां दिन जो होता है आकलन का, है ना। तो ये छठवें दिन की डेट है लगभग सभी में। हाँ, एक आध बच्चा ऐसा होता है, मान लीजिए आपने उस दिन किया बच्चा नहीं आया, तो उसके में हम नेक्स्ट दिन जो भी डेट होगी वो डाल देंगे। इसी तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, गणित की और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी गणित की तालिका है। सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं गणित में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें बच्चा, कुछ ऐसी दक्षताएं हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि बच्चा एक जानता है और दूसरी उससे संबंधित है। अगर वो सीख जाएगा तो दूसरा भी, जैसे कि 1 से 20 तक की गिनती कर लेता है ना, कर लेता है, उसको पहचान लेता है, तो वो जोड़ धीरे धीरे जोड़ भी जल्दी सीख जाएगा, फिर घटाने भी सीख जाएगा, ये दाएँ बाएँ का। तो आप इस तरीके से देख लीजिए, बच्चा जो भी सीख जाए आपका, जैसे जैसे सीखता जाए, वही आपकी जो साप्ताहिक जो आकलन की डेट होती है, पुनरावृत्ति की डेट होती है छठवें दिन की, वो डेट आप यहाँ पे डाल दीजिए। कोई बच्चा जो एब्सेंट है, उससे नहीं आया है, तो उसके में आप नेक्स्ट डे उसका आकलन करके और उसकी डेट डाल दीजिए, अगर उसने वो दक्षता प्राप्त कर ली है तो। अब ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि आपको पता रहेगा कि कौन से बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है और कौन सा बच्चा है जिसका तालिका में अभी काफ़ी मेहनत करनी है, जिसके ऊपर हमें, तो ये आपको नज़र आती रहेगी। तो ये तालिका हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही सेम, चाहे वो 1 की हो, चाहे 2 की, 3 की, 4 की, 8 की, किसी भी क्लास की हो, सभी तालिकाओं में यही सेम प्रोसेस है, डेट ही डालनी है, किसी में टिक नहीं करना है। भाषा गणित की अलग अलग दक्षताएं हैं, बच्चा जो प्राप्त कर ले उसको डेट डाल दीजिए। महीने में कम से कम मैं आपसे कहूँगी कि 2 डेट ज़रूर डालिए, एक हाफ मंथ में, फिर लास्ट मंथ में, तो कम से कम 2 तारीख आप ले लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा कि तालिका में क्या क्या है, कैसे करना है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड कोई भी माता उन्मीकरण बैठक, पेटीएम या फिर कोई भी सूचना से संबंधित जानकारी चाहिए, तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।